Hello, Acho. Let's read out a question first. d by dx of sec x is equals to sec x into tan of x. So यहाँ पर हमें LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करके बताना है कि जो डेरिवेटिव ऑफ सेक ऑफ एक्स होता है वो सेक एक्स इंटू tan एक्स के इक्वल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल का यूज करेंगे कि यदि हम मुझे एफ ऑफ एक्स दे रखा हो, सो एफ डैश ऑफ एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस में एच माइनस में एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड में एच हो जाएगा। ठीक है, सुबह इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी होती है लिमिट की कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एक्स बाय एक्स का वैल्यू किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये सेकंड फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और एक थर्ड फॉर्मूला यहाँ पर बता दूँ फॉर ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए माइनस में कॉस ऑफ बी, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होता है, सो माइनस में 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस में बी बाय 2 इंटू साइन में ए माइनस का बी बाय 2। ठीक है, ये होता है। सो इन तीनों फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से लेट कर लेते हैं LHS साइड को, जो कि है d बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सो यहाँ पर यदि मैं मान लूँ कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स है, सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक ऑफ एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच आ जाएगा, सिंपल। ठीक, सो चलिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव लगा करके एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं। सो दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, सो यहाँ से दिस इम्प्लाइज लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ये क्या हो जाएगा, सेक ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में सेक ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब 1 बाय एच को हम बाहर लिखते हैं, सो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय एच इन ब्रैकेट सेक को हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। सो इसको 1 बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स। ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1 बाय एच इन ब्रैकेट, ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस में कॉस ऑफ एक्स प्लस एच, और डिविडर में क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो 1 बाय एच इन ब्रैकेट ना कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। सो इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लिख रखे थे यहाँ पर थर्ड में, ठीक है ना। सो थर्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस में बी यानी कि एक्स प्लस एच बाय 2 हो जाएगा इंटू साइन में ए माइनस का बी यानी कि एक्स माइनस में माइनस प्लस माइनस ऑफ एच बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक्स से एक्स कैंसल, ये साइन ऑफ माइनस का एच बाय 2। नाउ इफ यू रिमेम्बर, so sin of minus of theta it is nothing but equals to minus of sin theta होता है। so बेसिकली जो फॉर्मूला था वो निगेटिव साइन के साथ चल रहा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर साइन ऑफ माइनस का एच बाय 2 बचेगा, राइट, और ये माइनस का 2 साइन ऑफ इतना रहेगा। सो चलिए अब लिमिट को हम सेपरेट करते हैं। सो यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट करता हूँ कि देखिए लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन ऑफ 2x बाय 2 को लिख देंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन में, ओके, साइन ऑफ इन ब्रैकेट 2x प्लस में h इसका होल बाय 2 इतना था, देन मल्टीप्लाई बाय, फिर उसके बाद हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू जीरो ना। यहाँ पर ये जो 2 था ये बेसिकली यहाँ पर ये जो h है इसके डिनोमिनेटर में लेकर चल जाएंगे, सो देयर विल बी नो इफेक्ट, ठीक है ना। तो इसको हम इसके डिनोमिनेटर में ले जा करके एडजस्ट करेंगे। सो ये सिंपली हो जाएगा साइन ऑफ h बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय h बाय 2, वाइल
मैंने जो पीछे बताया ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, तो ये वाला माइनस साइन अब फॉर्मूले के साथ आया वो माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है। सो बस अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने पर डिनोमिनेटर में कुछ चल रहा था क्या, ओके, डिनोमिनेटर की टर्म्स यहाँ पर लेफ्ट हो गई, दैट इज एक टर्म थी कॉस ऑफ एक्स एंड सेकंड टर्म थी कॉस ऑफ एक्स प्लस एच। सो यहाँ पर भी वो टर्म्स आ जाएंगे, सो इसको हम यहाँ पर देंगे, दैट इज कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस में एच। अब यहाँ पर यदि मैं लिमिट अप्लाई कर दूं, सो लिमिट अप्लाई करने पर ऊपर तो क्या बन गया, साइन ऑफ ट्वाइस एक्स बाय टू, सो 2 से 2 कैंसिल, सिंपली बच जाएगा साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बच जाएगा कॉस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर बच जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस में 0 यानी कि कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, और इंटू में साइन ऑफ एच बाय टू इंटू एच बाय डिवाइडेड बाय एच बाय टू, इसका लिमिट तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 1 की इक्वल। नो साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan, सो ये हो जाएगा tan ऑफ x इंटू 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, सो हो जाएगा सेक ऑफ x। सो यहाँ से सिंपली आप बोल सकते हैं कि d बाय डी एक्स ऑफ सेक ऑफ x ये किसकी इक्वल आ गया, सिंपली सेक x इंटू tan ऑफ x की इक्वल। एंड सी दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव and hence proved by using the first derivative principle. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.